अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आयनिक सॉलिड्स। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स वो तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि आयन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और आयनिक सॉलिड्स जो हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो इस तरह के पार्टिकल से मिलके बनते हैं जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जैसे शेप दिखाई गई है। तो इसमें दो आयन्स हैं, ठीक है। और एक जो है वो पॉजिटिव आयन होगा और दूसरा नेगेटिव आयन होगा। और ये दोनों मिलके जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और दूसरा एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और वो वाला एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो आयन्स बन जाएंगे और जब इन दोनों की इंटरेक्शन से जो वाला बॉन्ड बनेगा उसको जो है वो हम आयनिक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड बोलेंगे या फिर आयनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास NaCl, NaBr, CaSO4, NaCl2 और CaCl2 और उसके अलावा CaO, MgO और Na2SO4 वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो आयनिक सॉलिड्स जो हैं ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स जो हैं ये आयन से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है और जितनी भी ऑर्डिनरी कंडीशन होती हैं टेम्परेचर की या प्रेशर की, तो ये लिक्विड्स और गैसेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये जिस सॉलिड्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरे नंबर पे ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है केटाइंस और एनाइन को सेपरेट करने के लिए। तो इतनी एनर्जी जो है वो जब प्रोवाइड नहीं होती तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनकी लो वोलेटिलिटी होती है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जिस तरह अगर आप देखें NaCl टेबल सॉल्ट जो है 801 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 1430 डिग्री सेल्सियस है। तीसरे नंबर पे ये आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी जो है उसको शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जो आपके पास दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन वो सेम क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसको हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि आपके पास जो है वो एक ही सब्सटेंस है लेकिन वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इस दोनों टर्म्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आइसोमॉर्फिज्म में ये होता है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हैं और वो सेम जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। और पॉलीमॉर्फिज्म वो वाला फिनोमिना होता है जिसके अंदर एक ही आपके पास मॉलिक्यूल है लेकिन वो एक से ज़्यादा जो है वो आयनिक आप कह लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये जो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला जो फिनोमिना है या प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं। जैसे ये खुद आयन्स होते हैं तो ये आयनिक सॉलिड ये खुद पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही जो है वो डिज़ोल्व होते हैं जिसमें हमारे पास वाटर या फिर इथाइल अल्कोहल वगैरह जो है वो शामिल हैं। अगर हम इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ये न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते और इनकी क्लोज पैकिंग होती है आयन्स की, ठीक है। और इसी वजह से जो है ये मिनिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो अल्टरनेटिवली जो है वो अटैच हुए होते हैं। जैसे अगर आप NaCl की एग्जांपल लेते हैं तो पहले Na पॉजिटिव आएगा, फिर Cl नेगेटिव आएगा, फिर उसके बाद फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इस तरह जो है वो एक चेन बनती जाती है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जितने भी आयन्स होते हैं वो एक अल्टरनेटिव मैनर के अंदर जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं। अगर आप इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो और इनके जो आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इस वजह से इनका फार्मूला यूनिट मास होता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं होता।
अगर इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करते हैं तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर तमाम आयंस जो हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और इस वजह से जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो सकती क्योंकि आयंस जो है वो फ्री नहीं होते। लेकिन अगर आप एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, ठीक है। और किस वजह से होता है, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के अंदर मोल्टन या फिर एक्वा स्टेट के अंदर आयंस जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, तो वो फ्रीली मूव करते हैं और इसकी वजह से जो है वो आप कह लो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस क्या होता है कि आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, और आपने उसको जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी एक जो लेयर है उसको स्लाइड कर दिया दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो ये जो स्लाइडिंग होती है इसको जो है हम एक्चुअली में ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये हाईली ब्रिटल होते हैं, जब भी इनके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई की जाती है तो उनकी एक लेयर जो है आयन्स की वो दूसरी के ऊपर जो है वो स्लाइड कर जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो लाइक आयंस हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो वो क्या होगा कि वो दोनों लेयर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। जैसे अगर आप NaCl की बात करते हैं तो इसमें Na और Cl जो है वो एक अल्टरनेटिव मैनर के अंदर होते हैं, एक चेन बनाई हुई होती है, ठीक है, और बिल्कुल इस तरह जो नीचे है और निचली अगर हम इसकी लेयर की बात करें तो जैसे ऊपर अगर Na पॉजिटिव है तो उससे नीचे Cl नेगेटिव होगा, ठीक है, और Cl नेगेटिव के नीचे जो का Na पॉजिटिव होगा। तो जैसे हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि दोनों Cl नेगेटिव जो है वो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे और दोनों Na पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो उससे जो है वो रिपल्शन होगी और आपके पास जो है वो दोनों लेयर सेपरेट हो जाएंगे। तो इस वाली प्रॉपर्टी को जो है वो हम ब्रिटलनेस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम आयनिक सॉलिड्स की एग्जांपल लें तो इसके अंदर जो है वो हम सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप क्लोरीन का जो एटम है उसको देखें तो उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है कि सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन एटम को डोनेट कर देता है, ठीक है, और इससे आयनिक मोड बनता है। और अगर आप इनके साइज़ की बात करते हैं तो Na पॉजिटिव जो है उसका स्मॉलर साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू Cl नेगेटिव। तो अगर हम इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सोडियम का 6 होता है, क्योंकि ये 6 क्लोरीन आयन से जो है वो मतलब घिरा हुआ होता है। इसी तरह अगर आप क्लोरीन एटम की बात करते हैं तो उसका भी जो है वो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है वो 6 सोडियम आयन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इनके डिस्टेंस देखते हैं, दो जो है वो सिमिलर एटम्स हैं और वो मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, जैसे दो क्लोरीन है तो इन दोनों के दरमियान का अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो 5.63 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप दो मुख्तलिफ तरह के जो एटम्स हैं उनके दरमियान में फासला देखेंगे तो आप 5.63 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 2.815 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो दो सेम काइंड के एटम्स के दरमियान जो फासला है और वो नियरेस्ट भी होने चाहिए, ठीक है, तो 5.63 होगा। और अगर आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो बिल्कुल साथ साथ है उन दोनों के दरमियान में फासला जो है मेजर करते हैं तो 2.815 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये जो है वो NaCl का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है। अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारे पास जो है वो NaCl पर यूनिट सेल कितने होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ क्लोरीन एटम्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम देखें कि जैसे शेप में दिखाया गया है कि हमारे पास एक क्यूब की फॉर्म में NaCl जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इस क्यूब के जो 8 कोने होते हैं उन सब के ऊपर एक एक क्लोरीन जो है वो पाया जाता है और वो जो एक क्लोरीन है वो 8 जो यूनिट्स हैं उनके अंदर या आप कह लो कि 8 क्यूब्स के अंदर जो है उसको डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप देखें तो फिर एक क्यूब के अंदर जस्ट एक ही क्लोरीन का एटम जो है वो प्रेजेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसके फेसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे 6 क्लोरीन एटम जो है वो पाए जाते हैं और हर क्लोरीन एटम जो है वो दो आप कह लो कि यूनिट सेल्स के दरमियान में डिवाइड होता है। तो इस तरह अगर आप देखें तो 6 क्लोराइड आयंस हैं, दो हर जो है वो दो सेल्स के दरमियान में है शेयर हो रहा है, तो एक जो है उस एक यूनिट सेल जो है उसके हिस्से में 3 क्लोराइड आयंस आएंगे। तो इसी तरह अगर आप पर यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 क्लोराइड आयन जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसी तरह अगर आप सोडियम एटम की बात करते हैं तो 12 Na पॉजिटिव जो हैं
वो डिफरेंट साइड्स जो हैं यूनिट सेल की वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह जो है वो हर Na पॉजिटिव जो है वो 4 यूनिट सेल के साथ जो है वो शेयर होता है। तो एक यूनिट सेल में के हिस्से में जो है वो 3 Na पॉजिटिव आएंगे। तो इसी तरह जो है जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इसके जो सेंटर है वहाँ पे एक सोडियम एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप देखें तो हमारे पास जो है टोटली 4 जो है वो सोडियम एटम प्रेजेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक यूनिट सेल है उसमें 4 Cl नेगेटिव और 4 Na पॉजिटिव होते हैं। सो एक जो है आप कह सकते हैं कि 4 NaCl जो है यूनिट्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर हम इसको दोनों को जो है वो कंबाइन करके लिख लें। तो ये था हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल आयनिक सॉलिड की। नेक्स्ट जो है वो हम एक और चीज़ देख लेते हैं जिसको हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ होती है जब एक मोल आयनिक कंपाउंड जो है वो बनता है फ्रॉम इट्स आयंस। ठीक है, कि जब भी आपके पास कोई आयंस हैं, ठीक है, और उसे एक मोल जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उसके लिए जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। इसके लिए हम इसको दूसरी तरह में जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एनर्जी रिक्वायर होती है टू कन्वर्ट द 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड इनटू आइसोलेटेड आयंस इन द गैस फेज। ठीक है, कि आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है उसके लिए आपको एनर्जी वो वाली एनर्जी रिक्वायर है। ठीक है, और जिससे जो है वो आप उस आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इसको जो है हम लेटेस्ट एनर्जी ही बोलते हैं। इसको जो है हम किलो जॉल पर मोल के अंदर प्रेजेंट करते हैं। और अगर जैसे ये दिखाया गया है सामने Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो उससे NaCl बन रहा है, तो उसके डेल H जो है -787 किलो जॉल पर मोल है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन जो है ये एक्सोथर्मिक को शो कर रहा है। इसी तरह जो है वो Na पॉजिटिव से NaCl से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन रहा है, तो इसके 787 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम को एनर्जी जो है वो रिक्वायर है। ठीक है, तो अगर हम लेटेस्ट एनर्जी की जो है वो बात करते हैं इसकी डिपेंडेंस की, तो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ ऑफ केटाइन या फिर एनाइन के। ठीक है, तो साइज़ ऑफ केटाइन जो है या फिर एनाइन जितना बड़ा होगा लेटेस्ट एनर्जी जो है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, और दूसरी साइड पे लेटेस्ट एनर्जी जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन दोनों चीज़ों को जो है वो कंसिडर करके आप जो है वो लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।